ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਨਾਉਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
दिन पारो ने करे गुर आगे अरदास। पृथक पृथक सिख संगता आवत है तुम पास। परम सम्मानयोग सतगुरु चबर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगो जुग टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजपूत जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब के शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हैं। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी साल पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र जितने भी जुड़ बैठे हो दुआओ हाजरी रखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा एक दिन पारो ने करी गुर आगे अरदास। पृथक पृथक सिख संगता आवत है तुम पास। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 43 शुरू करते लिख रहे हैं कि जिवें पिछले अध्याय दे विच आप जी ने सरवण किया तईए ताप का प्रसंग कि धन गुरु अमरदास जी ने कृपा की और भाई लालो ने सिखा के परोपकार किया। उस तईए ते भी परोपकार किया, उन्होंने छड्डिया भी और उनके तो बचन भी लिया कि जिहड़ा इस कथा को सुनेगा सुनाएगा, जिहड़ा धन गुरु अमरदास जी का नाम लएगा उन्होंने सिखा के नेड़े तो जाना नहीं। अगला अध्याय शुरू करते कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इस तरह एक दिन भाई पारो जुड़का जी धन गुरु अमरदास जी के दर्शन लिए आया है। दर्शन करके हाथ जोड़ के सामने खड़ो के अरदास की कि सतगुरु जी पृथक पृथक सिख संगता आवत है तुम पास। सतगुरु जी आप जी को संगतां ते बहुत होंदियां पर पृथक पृथक वो थोड़ियां थोड़ियां और वक् वक्रे टाइम पर होंदियां ने। क्योंकि जो लाहौर दी संगतां होंदियां ने उदों पेशावर दी नहीं होंदियां। जो पेशावर दी संगतां किते होंदियां ने पंजाब के अंदर होर थावां तो संगतां नहीं होंदियां। भाव के संगतां दा इकट्ठ नहीं हुंदा। नहीं परस पार मिलपो होए भाव प्रेम न है धारे कोई। इस करके सारिया संगतां दा आपस में परस्पर मेल नहीं होता। एक दूजे के नाल जान पछाण बहुत घट है। संगतां इकट्ठियां होणगियां जान पछाण बनेगी, आपस में गुरसिखा भरावां दा भैणां दा प्यार वधेगा। कह सो है न चिनारी दर्श जाए कर वारो वारे। संगतां ते आउंदियां ने पर वारो वारी दर्शन करके चलिया जांदियां ने। एक दूजे नूं सिखां दी पछाण ही नहीं कि किहड़ी संगत कित्थों आई कदों आई, एक दूजे की पहचान नहीं। आपस में जब प्राप्त मेला भाव भगत बहु वधे सुहेला। सतगुरु जी जदों आपस में संगतां दा मेल होवेगा दूर दूर तो और कईयां दी ते रिश्तेदारी भी निकल आउंदी और एक गुर भाई गुर भैन तो वड्डी रिश्तेदारी होर कोई नहीं। गुरसिख होणगे, गुरसिख भरावां दा भैणां दा आपस में प्रेम वधेगा, आपस में प्रेमा भगती वधेगी। गुरु दीयां गल्लां को सुनेगा को सुनाएगा। करबे उचित होए असपाते आवे संगत उर हर खाते। ते भाई पारो जुल्का जी कहते ने कि सतगुरु जी इस तरह के गल मैनूं लगता है कि कोई ना कोई उचित होवे
कि संगतां आउण, एक दिन इकट्ठ होवे, सारे अपने हिरदे के अंदर खुशियां लैके आउण, एक दूजे नूं खुशियां वंडण। एक दिवस मैं मेलो होए, बहुत देशण पुर संगत जोए। भाई पारो जुलका जी कहते हैं सतगुरु जी मेरे विचार है, बेनती है कि जे ज़्यादा नहीं घट्टो घट्ट साल दे विच किसी एक दिन कि नगरां तो संगतियां इकट्ठियां ही आउण, बहुत वड्डा जोड़ मेला लगे आपस में संगतां नूं। रावर के रजाए बन जाए है, दूर दूर के सिख मिले है। सतगुरु जी जे तुहाडी रजा होवे, तुहाडा हुक्म हो जाए तो दूर दूर के सिखां नाल भी मिलाप होवे। सिੱਖੀ आप जी की बड़ी दूर तक है, दूर के सिख आउंदे भी ने पर नहीं पता लगता कि कदों आके वापस चले जाते हैं। सुन श्री अमर सुभे प्रसन्न, कहो पाक पारो तुम धन। ये सुन के धन गुरु अमरदास जी प्रसन्न हो गए तो हसते हुए कहते हैं भाई पारो तू सचमुच बड़ा धन है, क्योंकि जे कुछ बेनती भी की मंगया तो अपने लिए नहीं, संगतां दे भले लिए। परोपकार विचारण करे, सिख अनेक मिलै निस्तरै। कि भाई पारो जुलका तू परोपकार पर ही विचार करदा जरूर करदा कि संगतां आउणगीਆਂ, किसी एक दिन आउणगीਆਂ, इसे बहाने संगतां दा पार उतार होवेगा। कई सिखां दे नाल मिल के जिहड़े आप जुड़े हुए ने उन्हां नाल मिल के प्रेमा भगती वधेगी। जो तुम चितवे मन चित सोए, सगरे आवे दिवस पसोए। धन गुरु अमरदास जी कहते हैं भाई पारो जुलका जी जो तुसीं विचार दसी है तो सच जानी अज मैं भी यही विचार कर रहा सी कि किसी दिन संगतां आउण इकट्ठ होवे। सतगुरु जी कहते हैं भाई पारो तू तन है, जो असीं सोचा वो तू कह भी दिता है। फिर कहते हैं सगले सगरे आवे दिवस पसोए। फिर ठीक है भाई सारे सिख और दिन जिहड़ा रखिया पसोए विसाखी वाला, इस साल दे विच एक दिन रख लेने विसाखी वाले दिन संगतां आउण। और ये विसाखी जिहड़ी आपां मनाउने ते सब नूं पता है धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने इस दिन खालसा पंथ की सिरजना की। एक विसाखी ये भी बहुतिਆਂ नूं पता है कि भाई पारो जुलका जी के समय तो ये विसाखी का मेला शुरू हो गया सी, पर असल में ये विसाख महीना ही बड़ा भागा वाला है। जे धन गुरु अमरदास जी ने यह दिन चुनिया है क्योंकि गुरु साहब जी समर्थ ने जानते हैं ये एक विसाख नूं दिन मनाउणा है। और इतिहास दे विच जो लिखती रूप दे विच धन गुरु नानक साहब जी का प्रकाश है वो 3 विसाख का है, 15 अप्रैल का है। ये विसाख का महीना, जो विसाख के महीने के विचार करिए सारे भागों के नाल भरिया पिया कि बड़े दिन आने ने गुरु साहबां के। विसाख के महीने में धन गुरु नानक देव जी का प्रकाश है। और विसाख का महीना से जदों धन गुरु नानक साहब जी ने उस कोड़ी का कोड़ दूर किया सी, पिंगले का बीबी रजनी को जो बख्शिश की सी, ये कोड़ दूर होया सी। उदों भी विसाखी वाला दिन से कि कोड़े ने जो दुख भजनी बेरी जिथे अज इत्थे इशनान किया, कोड़ दूर होया सी। ये महीना है विसाख का जो धन गुरु अंगद देव जी का प्रकाश होता है। इस महीने च गुरु अमरदास जी का प्रकाश है। और धन गुरु रामदास जी का मुढ़ला इतिहास आप थोड़े दिन पहलों विचार किया है। विसाख के महीने से धन गुरु रामदास जी का प्रकाश है। विसाख के महीने में गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश है। ये सारा महीना विसाख का केवल 1999 तक ही नहीं, इस तो बाद भी विसाखी का महीना ही विसाख का महीना अपने नाल बड़ा कुछ लैके आया, बड़ा इतिहास जुड़िया है। धन गुरु अमरदास जी ने कृपा की भाई पारो फिर विसाख वाला दिन रख लिया, विसाखी वाला दिन। जो तुम सब सेकड़ को लिखो पठावो, गुर दर्शन को इकट्ठे आवो।
तो भाई पारो जुलका फिर सारे सिखों को लिखो चिट्ठी, लिखो हुक्मनामा कि सारे सिख जिहड़े ने इक्को दिन गुरु के दर्शनां लई आउण। घट्टो घट्ट विसाख वाले दिन, विसाखी वाले दिन सारे इकट्ठे हो गए। तब पारो ने लिख परवाने, पटे पूर्ण जह जह सिख जाने। सतगुरु जी का हुक्म लैके भाई पारो जुलका ने गुरु साहब के हुक्मनामे परवाने, जितों जितों कि भाई पारो जी के जान पछाणे से जितों तक पहुँच हो सकती सी, उतों उतों तक दूर दूर तक वो चिट्ठियाँ लिख दी। सुन तो हुक्मनामा गुर केरा, सिख के चित भाओ कलेरा। हुण जिथे जिथे सिख संगतां ने गुरु साहब का हुक्मनामा सुनिया पढ़िया, भावें गुरु साहब के दर्शनां ने आउण लई चाह पहलों भी बड़ा हुंदा सी, पर कदे विचार करके देखो कि पहलों सिख संगतां आप आउंदियां सन, पर अज किन्ना कुछ चाह चढ़िया कि धन गुरु अमरदास जी ने आप सानू सद्दिया है, सानू सुनेहा भेजिया है कि भाई विसाखी वाले दिन आओ। रहे उडेकत पुण सब कोए, पहुँचे गुर टेक दिवस बसोए। जितों जितों तक हुक्मनामे पहुँच गए, जिन्हों ने पढ़ते सुनते, वो हुण बड़े बेसबरी के नाल इंतजार कर रहे कि कदों विसाखी वाला दिन आए, कदों गोबिंदवाल साहब जाइए, धन गुरु अमरदास जी के दर्शन करिए। दिन प्रत वदत रहत भाओ भाओ, गुर दर्शन को चौकड़ जाओ। तो जिवें जिवें विसाख का महीना के नेड़े हुंदा है, उवें दिन प्रतिदिन गुरु के सिखां के अंदर चाह होर वधदा है। दर्शन का चाह जिहड़ा है 4 गुणा ज़्यादा वध गया कि भावें पहलों बड़ी बारी दर्शन किए सन, अज गुरु साहब ने आप सद्दिया, आप हुक्म किया। बेते सिसर बसंत प्रकाशा, सुमन सुबान उप बने विकासा। इस तरह इंतजार करदे उडीक करदे पतझड़ की जिहड़ी रुत सी वो बीत गई, बसंत की रुत का आगाज हो गया। सारे वणों के फुलों के जिन्ने पेड़ पौधे ने उन्होंने फुल बगीचे जिहड़े ने फुलों के नाल खिड़ उठे ने। बहुते उसरना शीतलताई, चरण पंथ को है सुखदाई। क्योंकि विसाख का महीना जो आरंभ होता है, ये मौसम बड़ा सुहावना है कि ना बहुती गर्मी है ना ठंड रह जाती है। चलो हुण समा बदल गया कि इन्नी गर्मी इस महीने में कदे नहीं सी पई शायद, कि जिहड़ी मार्च में पैनी शुरू हुई, पर यह समा आप जी जानते हो कि इन्होंने दिनों में इन्नी गर्मी पैंदी नहीं सी। जह जह सतगुर के सिख बृंदे, दर्शन को वो मगे आनंदे। क्योंकि ठंड है नहीं, गर्मी हजे पई नहीं, चलने वास्ते रस्ता बड़ा सौखा हो गया। क्योंकि रस्ते उदों जाते पैदल ही सन, तो जा फिर जिन्होंने को सवारियां सन गड्ढे होंदे सन, गड्ढियां ते बैठ जाना, गड्ढियां ते जाना या पैदल जाना। जिथे जिथे गुरु के सिख सन, दर्शनों वास्ते आनंद वधिया। गुरु के दर्शनों वास्ते आनंदपुर साहब किवा करना, गोबिंदवाल साहब संगतां जिहड़े ने वो चाले पा दिते। बंदे टोल संगता आई, चौह दिसते वस्तु गण लियाई। गुरु की सिख संगतां टोले बन बन के आउंदी है, जिन्होंने जथे कह जाते हैं, जथे बना के। एक पिंड की सारी संगत इकट्ठी हो गई होना, कई के पिंडों की संगत इकट्ठी हो गई होना। और वो समा आप जी चेते है। अज तो कुछ साल पीछे चले जाइए तो पिंडों के विचों जाते सन कि ट्रालियां भर भर के जानियां। अज विसाखी है, अज संगरांद है, और उन्होंने ट्रालियां के विच भी अज तो 10-15 साल पहलों चले जाइए तो गुरु के सिख टोलियां के विच गल्लां नहीं सन करते। उदों तो समय बड़ा भला से, गुरु अंगद गुरु अमरदास जी के दर्शन करना आना है, गोबिंदवाल साहब जाना है, तो संगत किवें जांदियां सन। थोड़ी जी सुरती उत्थे लैके चलिए, टोले बनते हैं
ਤੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਾਣਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਨ ਸਬਨ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਾ, ਮੇਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਭਇਓ ਵਡੇਰਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖੁੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਠਾਉਣਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ, 4 ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪੋ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਉਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਤਾ ਚਕੋਰ ਹੋਏ ਸਮੁਦਾਇਆ, ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਬਤ ਦਰਸਾਇਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਕੌਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੁਪੀਰ, ਦਰਸ਼ੈ ਵਾਰ ਨ ਪਾਵੇ ਤੀਰ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਇਣ ਪਾਸ ਉਪਾਇਣ ਧਰ ਧਰ, ਆਵੇ ਜਾਏ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਭੇਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਦੂਰੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਦੇਗ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਕਰੇ ਪਾਕ ਸਿੱਧ ਔਰ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 10 ਲੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੇਤਕ ਨੇਰ ਅਨਭਉ ਕਰਹੀ, ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੇਵੇ ਹਿਤ ਧਰਹੀ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਲ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਮਹਾਕੁਲਾਹਨ ਮੇਲਾ ਹੁਆ, ਹਰਕਤ ਸੰਗਤ ਦੀਰਘ ਜੁਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਲਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਹੋਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ
पर इत्थे गुरु के सिख आपस में मिलते हैं, एक दूजे को सत करतार कहते हैं, एक दूजे के सुख साथ पुछते हैं, और बहुते मुखों के विचों केवल आवाज़ गुरु गुरु धन गुरु अमरदास आती है। करे परस पार भाव बिसाना, उचरे मिल को जस जाना। परस पर एक दूजे को मिलते हैं कि यह फलाने नगर की संगत है, एक दूजे को मिल के खुश होते हैं, और खुश होकर करते की नहीं जी, उचरे मिल को जस जाना, गुरु साहब का जस ही गाते हैं। धन गुरु अमरदास जी की ही गल्लां गुरु अमरदास जी की सिफ सलाह करते हैं। अत आनंद संगत में हुए, सख मेले को लह सब कोए। कहते गोबिंदवाल साहब आनंद तो हर वेले हुंदा सी, पर अज विसाखी वाले दिन इत्थे होर ही आनंद बनिया कि हज़ारां की गिनती में बहुत ज़्यादा आनंद बनिया। इस मेले को आनंद का घर गुरु के सिख संगतां ने बना दिता। केतक सम बेटे हो जप जाने हो, सिर सतगुर कृपाल पखाने हो। इस तरह क्योंकि संगतां दूर दूर तो आईयां सन, इक्को दिन विसाखी वाले दिन केवल दर्शन करके वापस नहीं सन गईयां, दूर वाली संगतां कई दिन रुकियां, और काफ़ी समा जो बीत गया, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने इस तरह वचन किए। रामदास को चिर बहु हुआ, कहा गयो हम निकट न जुवा। धन गुरु अमरदास जी भाई बल्लू को पूछते हैं कि बल्लू कि रामदास जी कितना समा हो गया, कि कई दिन कह दी कई दिन हो गए, वो कितने नज़र नहीं आते। क्योंकि धन गुरु रामदास जी इन्नी सेवा करते सन, सेवा करके हर रोज़ धन गुरु अमरदास जी के दर्शन भी करते, सवेरे शाम संगत में भी बैठना। पर सतगुरु जी कहते हैं कितना ही समा हो गया भाई कितने गए, नज़र नहीं आए। पूरी बेनती पहलों भी की सी कि नाम धन गुरु रामदास जी का शुरू तो नाम रामदास जी ही है। भाई जेठा जिस करके कहा जाता सी क्योंकि वो सब तो वड्डे सन, कह लिए एक ही औलाद सी, और जी पहली औलाद होंगी उन्होंने जेठा शब्द आम वरत्या जाता सी। हुण जो धन गुरु अमरदास जी पुछते हैं भाई रामदास जी नज़र नहीं आए, सेवक बल्लू कहो सुनाए, संगत के बहुत सेवक माए। धन गुरु अमरदास जी के वो अनिल प्यारे सिख भाई बल्लू जी हाथ जोड़ के कहते हैं सतगुरु जी धन गुरु रामदास जी नज़र कितने हो, उत्थे संगतां की सेवा च लगे ने, और दिन रात ही लगे ने। देग त्यार कर दे आहारा, पंगत को बिठाए एक सारा। कि जिदन दी संगतां आउणियां शुरू हुई ने उदन ते धन गुरु रामदास जी आप लंगर तैयार करते हैं, लंगर तैयार करवाते हैं। संगतां आउंदियां ने आप उन्होंने आवाज़ां मार मार के हाथ जोड़ के सत्कार के नाल पंगतां विच बिठाउंदे ने। शीतल जल को भर भर लियावै, बूझ बूझ संगत को पियावै। प्रशादा तैयार करने तो बाद छकाउण तो बाद धन गुरु रामदास जी आप जल भर के लियाउंदे ने, और जिहड़ियां संगतां हुंदियां ने पुछ पुछ के जल छकाउंदे ने, भाई जल छकना आ जाओ भाई जल छक लो। सुता पिपासा सबके हरै, बाछत सिखण दैबो करै। धन गुरु रामदास जी सारिਆਂ ਦੇ भुख प्यास दूर कर रहे हैं सतगुरु जी, और जो कुछ सिखा को चाहिए है पुछ पुछ के, भाई किसी ने प्रशादा छकना है, जल छकना है, किसी को किसी तरह की कोई लोड़ है तो दसो। कर मैं गए बीज ना फेर, बायु करत उसन बहु हेर। और धन गुरु रामदास जी जदों जल पानी तो लंगर तो कुछ समा मिलता है कि हुण संगतां ने जल भी छक लिया लंगर भी छक लिया, उदों अपने हाथ दे विच वड्डा बीजना पक्खा फड़ते हैं। संगतां नूं पक्खा चलते हैं, गर्मी है क्योंकि संगतां जदों इकट्ठियां होण भावें गर्मी घट भी हो पर वधदी है, आप पक्खा चलते हैं।
सब संगत को खुशी करता, ये द्युत फिर कै सेव बुझंता। भाई बल्लू जी कहते हैं सतगुरु जी धन गुरु रामदास जी उन्होंने सारी सिख संगत को बड़ा खुश किया, बड़ा प्रसन्न किया। बस इधर उधर तुर फिर के उन्होंने कदे देखे नहीं राम करते हो, सब तो पुछ पुछ के सेवा ही कर रहे थे। चाहे जो देग आहारे पाने, इस प्रकार के सेवा ठाने। जदों कोई देग पाओ के लंगर चाहता है उन्होंने लंगर मिलता है, कोई पानी की मांग करता है पानी मिलता है। इस तरह की सेवा धन गुरु रामदास जी कर रहे थे। इस करके सतगुरु जी रामदास जी को समझ नहीं लगे कि इधर आउण जाए, इस पासे आके आप जी के दर्शन कर। या ते नह आवण तिस केरा, रहो रुकियो चाहे काज बडेरा। सतगुरु जी रामदास जी का इस करके इधर आना नहीं होया क्योंकि काज बड़ा बड़ा है। हज़ारां सिख संगत आईया ने कोई छोटा कारज नहीं। जिथे बड़ा कारज है उत्थे रुक के उस कारज को आप कर देते। सुन सिर सतगुर अमर प्रसन्न, कहो के रामदास है धन। ये सुन के धन गुरु अमरदास जी बड़े प्रसन्न हुए तो भाई बल्लू को कहते हैं कि बल्लू जी रामदास जी सचमुच ही बड़े धन और सचमुच ही बड़े धन ने। गुरु साहब जी ने इतने असीसा दी है, जिन संगत के सेवा करे, हमरे हित इम प्रीति धरे। कहते रामदास जी धन ने जिन्होंने गुरु की सिख संगतों की इन्नी सेवा की, जिन्होंने अपने गुरु के लिए इन्ना प्यार अपने अंदर रखे है। दुर्लभ पदार्थ हुए न कोए, नौ निध सिद्ध पाए है सोए। और धन गुरु अमरदास जी उत्ते बख्शिश करते हैं तो भाई बल्लू को कह रहे कि इस घर दे विच सेवा ही प्रवान है और सेवक बन के आया होया ही गुरु का सिख प्रवान है। और सतगुरु जी के पावन वचन ने कि गुरु के सिखों की कीती हुई सेवा कदे निफल नहीं जाती। सतगुरु का पावन वचन सबको जिते है, सतगुरु की सेवा सफल है। पर अगला काम है उनका पढ़ से देने कि जे को करे चित लाए, चित नहीं लगना। तन करके हत्था करके सेवा की जाती है, कर सकी दी है और ये भी बहुते नहीं कर सकते। तो जिन्हें चित करके सेवा की उनकी सेवा सफल होती जरूर है। धन गुरु अमरदास जी कहते हैं भाई बल्लू दुर्लभ पदार्थ होए ना कोई, कि दुनिया के विच ऐसा जोड़ा दुर्लभ पदार्थ है ना वो ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जोड़ा धन गुरु रामदास जी के कोल आने वाले समय च ना हो। नौ निध सिद्ध पाए है सोए, आने वाले समय के विच ये रिद्धियां सिद्धियां उन्होंने चरणों के विच खड़ियां रहने। सिख मेरे सेवे अनुराग, अपरना इसते को बड़ भाग। क्योंकि जिन्होंने मेरे सिखा की इन्ने प्यार के नाल सेवा की है, अपरना इसते को बड़ भाग। ते रामदास जी तो वड्डे भागा वाला दुनिया में होर कोई हो भी नहीं सकता। जग में बंस विशाल सो इसको, पूजमान होवे जो तिसको। धन गुरु अमरदास जी कहते हैं केवल रामदास जी नहीं, ये तो धन ने। साडा प्रताप तो है ही, धन गुरु नानक साहब जी का प्रताप तो है ही, पर आने वाले समय के विच साडे तो भी किते वध के इन्हां दा प्रताप होवे। और नाल गुरु साहब जी कृपा करते हैं, उस प्रताप को अज असीं वेख रहे हैं कि लखा संगतां रोज़ ने धन गुरु रामदास के दर ते जाके नमस्कार करती है। और धन गुरु अमरदास जी कहते हैं केवल रामदास जी का नहीं, उन्होंने दी बंस जग में बंस विशाल सो इसको। रामदास जी की बंस बड़ी वड्डी होगी और सारे के सारे पूजनिक होगी, सारे का प्रताप होगा। हुण धन गुरु रामदास जी बंस कौन है?
क्योंकि जो विचार करिए तर्क वाले तो तर्क भी करते हैं। धन गुरु रामदास जी के वंश, धन गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गुरु हरराय साहिब जी, गुरु हरकृष्ण साहिब जी, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी, गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सतगुरु के चारे साहिबजादे। और गुरु साहिब जी ने कहा कि धन रामदास जी की वंश हमेशा ਵਧੇਗੀ, कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी साहिबजादे तो बाद की गुरु रामदास जी की वंश खत्म हो गई थी। और धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के बोल जरूर चेते करने चाहिए कि ये वंश कदे नहीं खत्म होगी। धन गुरु अमरदास जी के वचन ने और गुरु कलगीधर पातशाह जी कह के गए सन। ऐसे सारे ਜਿਹੜੇ बैठे धन गुरु रामदास जी की वंश है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚਾਰ ਨੂਏ ਤੂੰ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਦੁਗਣੀ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਨਾਰ ਮਮ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੇਵੈ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦੇਵੈ। ਉਹਦਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਲਤ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਮਹਾਤਮ ਚੇਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਣੇ ਫਲ ਲਹਿ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਤਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਲੋਕਣ ਮਹਿ ਜੋ ਪਦ ਉੱਚੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਤਹਿ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇ ਮਿਲਣੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਜਸ ਕੋ ਕਹਿਓ, ਇਹ ਲਾਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਹਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਹਿਓ, ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਇਹੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਭਏ ਇਕੱਤਰ, ਗੁਰ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਏ ਮਿੱਤਰ। ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਗੁਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰ ਭਾਈ ਮਿਲੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ, ਭਰਾ ਬਣੇ।
गुर सब सिख को सिख मिल सेवै, चरण धोए चरणामत लेवै। इस तरह सिख संगत इत्थे इकट्ठियां ने एक दूजे सिख नूं मिलदे ने। जिवें धन गुरु अमरदास जी के चरणों के विचों चरणामत लैके गुरु के सिख सजदे ने, सिख बनते हैं, उस तरह दूसरे सिख नूं वो अपना गुरु भाई समझ के नमस्कार करते हैं। सतगुरु जी कृपा करके समय के मुताबिक कितनी बेनती प्रवान करनी जी हुई है भुलों की खिमा। आओ एक दो मिनट होर रसना के नाल हाजरी होइए, फिर समाप्ति है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु